हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम डेली वेजर साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि 27 फरवरी के प्रोटेस्ट प्रोग्राम में हर एक साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कोशिश करे, ताकि असेंबली सेशन के दौरान डेली वेजर के मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए दबाव बनाया जा सके सरकार के ऊपर। क्योंकि उमर सरकार ने इलेक्शन से पहले लगातार ये घोषणाएं की थी कि हमारी सरकार आते ही हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन 100 दिन से ज्यादा हो गए सरकार बने हुए, अभी तक डेली वेजर के मुद्दे को किसी तरीके से कोई भी जो है एक स्टेज पे नहीं लाया गया है, जो अप्रोप्रिएट फोरम था उस पर नहीं लाया गया है। और अब इनके मिनिस्टरों के आप बयान देखें तो उससे ये लगता है कि ये डेली वेजर के मुद्दे को लेके सीरियस नहीं है। तो इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए 27 फरवरी को एक प्रोग्राम हमने यहाँ से अनाउंस किया है। मुझे लग रहा है कि शायद कश्मीर के अंदर भी 27 फरवरी को ही वो भी डेली वेजर साथी जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो मैं तो ये अपील करूंगा सभी डिपार्टमेंट के डेली वेजरों से कि अपने अपने घरों से निकलें। गिनती करने के लिए हम 61,000 की गिनती गिनते हैं कि जो 2014 में एक डाटा फाइनलाइज हुआ था, लेकिन सरकार की बात करें, सरकार 1 लाख से भी ज्यादा गिनती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखते हैं सिर्फ एक पीएचई का 2-2.5 हजार डेली वेजर निकलता है, और उसके बाद सिर्फ फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हैं कि रवि जी हम आपके साथ हैं, ताज जी हम आपके साथ हैं, मोहन जी हम आपके साथ हैं, होशियार जी हम आपके साथ हैं। भाई साहब, अगर अपना हक लेना चाहते हो तो आपको ग्राउंड पे साथ आना पड़ेगा। सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के घर से कमेंट करने से ना तो हम कामयाब होंगे और ना ही आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि 27 फरवरी को हर एक डेली वेजर अपना काम छोड़ छाड़ के अपने ओल्ड चीफ इंजीनियर ऑफिस बीसी रोड सुबह 10:30 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। कुछ अपोजिशन नेता जो है वो मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है शराबबंदी करवा दी जाए। अगर देखिए, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उन्होंने भी आप लोगों से वादा किया था कि डेली वेजर के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन आज बात शराबबंदी की घुसेड़ दी उन्होंने। सेशन लगने वाला उससे पहले कुछ और होना चाहिए। गुलशन जी, नशाखोरी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसमें हम ये कहते हैं, हम भी कहते हैं कि नशा टोटली जम्मू कश्मीर से बंद होना चाहिए। लेकिन मैं सभी जितने भी हमारे इस वक्त 89 एमएलएज हैं, 90 थे, राणा साहब की डेथ हो गई जिस वजह से 89 एमएलएज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और सबने डेली वेजर का वोट लिया है। किसी को 10% मिला होगा, किसी को 2% मिला होगा, लेकिन हर एक एमएलए को जिताने के लिए डेली वेजर की कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रही है। और मैं सबसे ये अपील करूंगा कि वो सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर असेंबली में, जैसे महराज मलिक जी ने क्वेश्चन आवर में पूछने के लिए सबसे पहला मुद्दा जो है वो डेली वेजर का रखा है, और वो मैंने कुछ हमारे जम्मू के 2 एमएलए को भी उनका फोटो भेजा है कि अगर वो डेली वेजर के मुद्दे पे क्वेश्चन पूछने के लिए उन्होंने अपना एजेंडा दे दिया है, तो सभी एमएलए को उसी तर्ज पे सबसे पहला सवाल जो है असेंबली के अंदर वो डेली वेजर का उठाना चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, मैं भी कहता हूं होनी चाहिए, उसको बाद में भी देखा जा सकता है, 21 दिन का सेशन है, लेकिन सबसे पहले डेली वेजर का मुद्दा उठना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारे डेली वेजर जिन्होंने भरपूर समर्थन दिया था नेताओं को इलेक्शन के टाइम पे, जिन्होंने नेताओं की कैंपेनिंग भी की थी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अपने अपने नेताओं को यही एक मौका है, जिनके लिए आपने प्रचार किया था उनको अब कहें कि वो भी असेंबली के अंदर डेली वेजर की बात करें। ताजी, असेंबली का सेशन लगने से पहले देखिए आपका यहाँ बैठना 27 तारीख को कहीं ना कहीं यहाँ से एक हुंकार भरी जाएगी सरकार के खिलाफ। ऐसा तो नहीं होगा यहाँ से बाहर जाएंगे या कुछ माहौल? देखिए, इलेक्शन के दौरान तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे मुद्दे को कैश किया और कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 1 महीने के अंदर या जल्द इसका हल करेंगे। 10 दिन बोले थे। बिल्कुल, तो वो चले रहे, दुनिया में नहीं रहे राणा साहब, लेकिन हमारी अपील 89 जितने सब एमएलए को है, आपने सबको वोट लिया हमारा, और उसके अलावा इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे इलेक्शनों में। तो आज आपके पास असेंबली में एक मौका है, सारे लोग, जैसे आपने 90 स्कॉर्पियो के लिए सबने हामी भरी या अपनी पे के लिए सब आप 90 लोग इकट्ठे को लड़े, तो इस मुद्दे पे भी
ये रोजी रोटी का सवाल है हमारा। हम बड़ी चीज कुछ नहीं मांगते, अपने बच्चों के लिए एजुकेशन मांगते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेडिकल फैसिलिटी और अपनी सोशल सिक्योरिटी मांगते हैं। ज्यादा सरकार से कुछ नहीं मांगते। जो रेगुलर एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा है तमाम वो बेनिफिट हमको दिए हैं। SRO 64 के तहत जितने बेनिफिट है वो दिए जाए और हम लोग कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे। आज 22 जून 2022 से लगातार सरकार का हम काम भी कर रहे हैं और सरकार का विरोध भी कर रहे हैं इसी मुद्दे पे कि हम 94 से लेके आज तक लगातार दर हो रहे हैं। हमारे कई साथी इस दुनिया छोड़ के चले गए, कई साथी 60 साल को घर चले गए। तो सरकार ये सारी चीजें जानती है, उमर साहब भी जानते हैं, लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा भी ये जानते हैं और तमाम MLA ये चीज जानते हैं और इस मसले को इस सेशन में हल करवाया जाए। हमारी अपील रही। कुछ डेपुटेशन जो थे वो जम्मू पहुंचे थे, उन्होंने पत्रकारिता वार्ता भी की, उसके बाद एम्प्लॉयज के लिए बोला, डेली वेजेस के लिए बात की। उन्होंने कहा अगर हमारा कुछ होता है तो आपका भी कुछ होना चाहिए। और वो जाके सेक्रेटरीट में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो नेता कर रहे हैं उनसे मिलके भी आए। क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा? देखिए हमारी तमाम डेली बेसिस अपील है, चाहे वो कश्मीर संभाग के हैं, चाहे जम्मू के, चाहे किसी डिपार्टमेंट के, अपनी लड़ाई आप खुद लड़िए, लीडरशिप के पीछे मत जाइए। जैसे मेरे साथी ने कहा कि 27 को जब हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं तमाम डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस के बाहर वो भी प्रोटेस्ट करें। सरकार को ये मैसेज है कि इन सबको रेगुलर होने की जरूरत है, इसलिए तड़प रहे हैं। तो सरकार को हमारी तड़प समझ आए तो सरकार इस पे काम करे। यानी कि कंधा भी अपना होगा, शिकार भी खुद ही करेंगे। देखिए अगर आप अपने लिए दौड़ नहीं करेंगे तो हमारे लिए